अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो आउटडोर होता है, एसी को हम ऑन कर देते हैं, इंडोर भी ऑन हो जाता है, आउटडोर को सप्लाई भी दे देता है, कंप्रेसर ऑन हो जाता है, लेकिन उसका आउटडोर फैन मोटर कभी 1 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, कभी 30 सेकंड के बाद स्टार्ट होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ तो बहुत ऐसा हो चुका है। एक हमारे दोस्त के साथ में हुआ है, उन्होंने हमें कमेंट किया है। इसका रीज़न क्या होता है कि आखिर होता क्या इसमें? अब देखिए, पहले मैं प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ कि अगर ये हो रहा है कि वैसे तो 30 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो एसी तो चलेगा, फिर एक बार स्टार्ट हो जाएगा, फिर चलता रहेगा 5 मिनट 10 मिनट, जब तक चलना है चलेगा। फिर जब उसके बाद कूलिंग होकर के ट्रिप होगा तो दोबारा से जब स्टार्ट होगा तो दोबारा से भी 1 मिनट लेगा या फिर 30 सेकंड लेगा, जितना टाइम ले रहा है उतना टाइम लेगा फ़ैन मोटर स्टार्ट होने में। जिससे दिक्कत क्या आएगी कि 1 मिनट के बाद अगर आउटडोर फैन मोटर स्टार्ट हो रहा है तो कभी ऐसा होगा कि अगर हाई टेम्परेचर पे चल रहा है, दोपहर के समय में चल रहा है एसी, तो होगा क्या कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। अब कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो गया तो 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के बाद फ़ैन मोटर चल करके ही क्या करेगा? उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका फ़ैन मोटर को चलने का, क्योंकि कंप्रेसर तो ओवरहीट होकर के बंद हो गया। अब कंप्रेसर को ठंडा होने में टाइम लगेगा, कभी कभी आधा घंटा लगता है, कभी 1 घंटा लगता है, कभी 2 घंटा, कभी सारा दिन लग जाता है, ठंडा नहीं होता है ऑटोमेटिक कंप्रेसर इतना हीट हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये तो आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें कोई बात नहीं है। टॉपिक की बात करते हैं हम कि आखिर फ़ैन मोटर ऐसा क्यों होता है कि 1 मिनट या फिर 30 सेकंड के बाद स्टार्ट होता है। उसमें होता क्या है कि एक छोटा नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, इसे समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हों कि इन्वर्टर एसी में ऐसा होता है, नॉन इन्वर्टर में ऐसा होता है। इन्वर्टर भी मैं बाद में बात करूंगा कि इन्वर्टर में भी ये प्रॉब्लम आता है, तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसे भी मैं बताऊंगा लास्ट में। पहले हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात कर लेते हैं। नॉन इन्वर्टर में क्या होता है कि एक छोटा कैपेसिटर लगा होता है, आप ये देख सकते हैं कैपेसिटर, ये होता है फ़ैन कैपेसिटर आउटडोर का। कुछ एयर कंडीशनर सिस्टम में फ़ैन के साथ में अलग कैपेसिटर लगा होता है, कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं कि जो कि एक ही कैपेसिटर में उसमें कंप्रेसर को भी रन करवाने के लिए और फ़ैन मोटर को भी रन करवाने के लिए दोनों कैपेसिटी दी जाती है। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि कंप्रेसर के लिए अलग कैपेसिटर और फ़ैन मोटर के कंप्रेसर के लिए अलग कैपेसिटर और फ़ैन मोटर के लिए अलग कैपेसिटर लगाया जाता है। तो उस कैपेसिटर अगर वह कमज़ोर होता है, और भी यहाँ पर वीडियो फाइनल नहीं होता है, ये मत समझिए कि मैं कैपेसिटर बता दिया चलो वीडियो बंद करें हो गया ना। थोड़ा सा और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ इसमें, जो कि कैपेसिटर सही रहते हुए भी वो प्रॉब्लम होता है। तो पहले तो कैपेसिटर चेक कर लें, कैपेसिटर अगर सही है, कैपेसिटर ख़राब है तो उसे चेंज करें। कमज़ोर है, वैसे तो फ़ैन मोटर का कैपेसिटर जल्दी ख़राब नहीं होता है, लंबे टाइम तक चलता है। फ़ैन मोटर का कैपेसिटर, कंप्रेसर का कैपेसिटर होता है वो जल्दी वीक होता है, लेकिन फ़ैन मोटर का जल्दी वीक नहीं होता है। कभी कभी तो मैं 10-10 साल के बाद मैं चेंज किया हूँ, ऐसा भी हुआ मेरे साथ में। 10 साल नया एयर कंडीशनर लगने के बाद 10 साल के बाद मैं कैपेसिटर चेंज किया हूँ फ़ैन मोटर का, तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब देखिए, कैपेसिटर अगर ख़राब है तो चेंज कर लीजिए, अगर नहीं ख़राब है तो आगे बढ़ते हैं। फिर आखिर 1 मिनट के बाद क्यों स्टार्ट हो रहा है, उसमें होता क्या है कि बेयरिंग उसका जाम होता है। कभी उसका बेयरिंग, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर बेयरिंग ख़राब है तो 1 मिनट के बाद क्यों स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, 30 सेकंड के बाद क्यों स्टार्ट हो रहा है, ख़राब है तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेयरिंग कई तरह से ख़राब होते हैं। एक तो होता है कि बेयरिंग ख़राब होता है, उसके बाद भी उसमें से साउंड चोर चर करके निकलता रहता है और चलता रहता है। एक तो हो गया इस तरह का ख़राब। एक तो हुआ कि अगर ख़राब होगा बिल्कुल जाम हो जाएगा, एकदम फ़ैन मोटर बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, ये तो हो गया दूसरे तरह का ख़राब। तीसरा जो होता है कि कभी कभी चल जाता है फ़ैन मोटर, कभी जब झटका मारता है कैपेसिटर तो कभी कभी चल जाता है और कभी कभी फिर जा कर के जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा भी 3 तरह के ख़राब होते हैं फ़ैन मोटर के बेयरिंग। तो बेयरिंग किसी भी तरह से जब ख़राब होता है, जो मैं पहला बताया हूँ, दूसरा तीसरा जो भी बताया हूँ, किसी तरह से भी बेयरिंग ख़राब हो रहा है तो उसे आपको नया चेंज करना ही पड़ेगा। किस तरह से चेंज किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल आप
किसी भी वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा बचा सकते हैं अपना। एक बार बेयरिंग चेंज करने में बहुत महंगा नहीं आता, छोटा बेयरिंग होता है, सेम साइज़ का आप 2-3 साइज़ का बेयरिंग अपने पास रख सकते हैं। और 2 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, आप उसे मार करके बाहर निकालें, दूसरा बेयरिंग बैठा दें उसमें, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है बेयरिंग लगाना। वीडियो देखिए और सीखिए, उसी तरह से बेयरिंग आप चेंज कर सकते हैं। और बाहर में आपको जा कर के वर्कशॉप में पैसा देने की ज़रूरत नहीं, चार्ज देने की ज़रूरत नहीं, वो चार्ज अपने खुद रख सकते हैं, आपका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप बेयरिंग को चेंज कर सकते हैं। बेयरिंग ख़राब होता है और उसमें अगर फ़ैन मोटर थोड़ी देर चल करके बंद होता है या फिर चलता ही नहीं है, या तो 1 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, तो यही प्रॉब्लम होता है। इससे आप फिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि उसमें ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में जा कर के देखिए। वो क्या होता है कि सप्लाई जो देता है, कैपेसिटर उसका नहीं लगा होता है, उसमें पीसीबी से ही सप्लाई देता है। अगर नहीं चल रहा है, 1 मिनट के बाद चल रहा है, तो फ़ैन मोटर में एक पीसीबी लगी होती है, गोल पीसीबी लगती है फ़ैन मोटर में। आउटडोर फ़ैन मोटर हो, इनडोर फ़ैन मोटर हो, दोनों में पीसीबी लगी होती है। पीसीबी अगर ख़राब होता है तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। कभी कभी 2 सेकंड चलता है, खूब तेज़ी से चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। कभी 5 सेकंड चलता है, बंद हो जाता है, कभी 1 मिनट चलता है, बंद हो जाता है। तो पीसीबी को आप चेक कर लें। कैसे चेक किया जाता है पीसीबी को? आउटडोर पीसीबी और फ़ैन मोटर की पीसीबी। कभी कुछ ऐसे फ़ैन मोटर होते हैं इन्वर्टर एसी के, जो कि अगर पीसीबी ख़राब होती है वो चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट फेंकना ही पड़ता है। आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसे चेंज करना पड़ता है, दूसरा फ़ैन मोटर वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो उस तरह से आप टेस्टर भी आते हैं उसके लिए, इन्वर्टर एसी के लिए। उस पर भी मैं डिटेल्स में और वीडियो बनाऊंगा, जो कि और वीडियो मैं बना चुका हूँ कि आप टेस्टर से टेस्ट कर सकते हैं कि फ़ैन मोटर ख़राब है या फिर पीसीबी ख़राब है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में थोड़ा टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप टेस्टर अपने पास रख सकते हैं, उससे आप चेक कर लें कि पीसीबी दो ही चीज़ में ख़राबी होती है, या तो मोटर में या तो आउटडोर पीसीबी में। तो जो भी ख़राबी है उसको फिक्स करें, रिपेयर करें, उसके बाद इंस्टॉल कर दें फिर से। तो ये सब होता है कि इसी की वजह से फ़ैन मोटर काम नहीं करता है अच्छे से। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।